शो गेम ऑन है। मैं हूं सिकंदर बख्त आपके साथ और तीसरा T20 इंटरनेशनल जो है वो इख्तिताम को पहुंचा। आपने मैच देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा उनको हम एक बार फिर बता देते हैं कि पाकिस्तान को आज 63 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा और जालिमों ने बहुत ज़्यादा जो है रन्स बना दिए। 221 स्कोर हुआ। मैं आपको मैच का समरी दिखाता हूँ, शेयर करता हूँ आपके साथ ताकि हमारी याददाश्त जो एक बार फिर जो है वो फ्रेश हो जाए कि आज मैच में हुआ क्या था। पाकिस्तान ने जो है आज चेस करने का फैसला किया था और इंग्लैंड को जो है वो दावत दी पहले बैटिंग करने की और ब्रुक्स और डकेट की जो पार्टनरशिप रही 139 की, उसकी मदद से 221 बनाए। 3 खिलाड़ी आउट पर, जिसमें 81 नॉट आउट है सिर्फ 35 गेंदों पे, ब्रुक्स के डकेट के 70 नॉट आउट 42 बॉल्स पे और पाकिस्तान उसके जवाब में 158 बना पाया 20 ओवर्स में और 63 रन्स के मार्जिन से इंग्लैंड ने ये मैच जीता। दोनों गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, राशिद लतीफ़ साहब और वहाब रियाज साहब, और इन दोनों को मैं वेलकम करूंगा स्टूडियो में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ राशिद भाई कि ये जो आज मैच हुआ है इसमें अगर हम थोड़ा सा जायज़ा लें ओवरऑल परफॉर्मेंस का इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड ने एक तरह से काफ़ी प्रिपरेशन की और उनको लगा कि 199 कम पड़े हैं तो आज थोड़ा उसमें से 20-21 रन और हो जाएं, और इंटेंसिटी उन्होंने बरकरार रखी 20 ओवर। जो उनका स्टाइल है खेलने का उसको बरकरार रखा, वो मेथड लेके चलते हैं कि किस तरह से T20 खेलनी चाहिए। 19 का वर्ल्ड कप देखा होगा आपने, उसमें 5 प्लेयर ऐसे हैं जो कि अभी मिसिंग हैं, बहुत सारे प्लेयर मिसिंग हैं, लेकिन T20 से अगर देखें ये मोगन अभी छोड़ के गए, लेकिन उनकी जगह जो भी आया होगा उसने वो कमी महसूस होने नहीं दी, ठीक है ना। उसके अलावा जेसन रॉय टीम में नहीं है, बैरिस्टो टीम में नहीं है, लेकिन ऊपर से जो प्लेयर खेल रहे हैं वो बटलर तो खेल ही नहीं रहे ना। फिर हेल राज नहीं खेले तो नियम भाई भी नहीं है, ठीक है ना, बहुत सारे प्लेयर्स, लिविंगस्टोन भी नहीं है, लेकिन क्या है, खेलने का स्टाइल इनका वही है कि इस तरह से हम खेलेंगे, ये हमारा फार्मूला है खेलने का। चाहे वो बेन डकेट आ जाए खेलने के लिए, चाहे वो कोई भी आ जाए, XYZ कोई भी आ जाए। मोइन अली ने वो रोल इनके लिए अदा किया, हैरी ब्रुक्स ने किया। तो इनका देखने का जो है ना, इनके डिफरेंट स्ट्रोक्स हैं, ये रूटीन के क्रिकेट से थोड़ा हट के हैं। मिड ऑफ ऊपर है तो ये थोड़ा सा अपनी जगह खुद बनाते हैं और यहाँ से वो पुश करते हैं। अभी हम देखेंगे बहुत सारी चीज़ें। तो वरी साइन जो हमारे स्पिनर्स के लिए, सिर्फ हमारे नहीं, सब कॉन्टिनेंट एशियन प्लेयर्स के लिए, ये जो इन्होंने रास्ता दिखा रहे हैं ना रिवर्स स्वीप का, देखें इन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया स्पिनर्स को। चाहे वो नवाज हो चाहे उस्मान हो, दोनों को न्यूट्रलाइज कर दिया। उन्होंने रिवर्स भी मार रहे हैं, कहाँ पे बचेंगे आप बीच में आते हैं, अगर लेफ्ट हैंडर बैटिंग कर रहा है, मिडिल लेग से आप आ रहे हैं, 5 फील्डर लिए हुए हैं, ठीक है, वो यहाँ पे भी मार रहे हैं, बाहर वाला स्वीप, अंदर वाला भी मारा। थोड़ा सा आप बीच में आते हैं, वो यहाँ से मारते हैं, फील्डर अंदर है तो बाहर मारते हैं, फील्डर बाहर है तो अंदर मार रहे हैं। तो ये आपको वे दिखा रहे हैं दूसरों को, जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स हैं या इंग्लिश हैं या साउथ अफ्रीकन है, हम लोग डोमिनेट करते हैं स्पिनर्स के ऊपर। तो अब गुगली बॉलर है या लेग स्पिनर अच्छी बॉल करता है, अगर उसको दोनों तरफ स्वीप लग रही है, न्यूट्रलाइज हो गया, विकेट नहीं लेगा। ये एक इशू है। लेकिन इंग्लैंड ने अपने स्टाइल से खेला, जो उसकी हिस्ट्री नजर आ रही है लास्ट 2-3 ईयर से जो खेल रहे हैं। अपने पहले शो में बात की कि वो हार्ड हिटिंग जो एटीट्यूड है कि अगर ऊपर से विकेट्स गिर भी गई तो वो आपको अटैक करते रहेंगे। बैटिंग कार्ड देखते हैं इंग्लैंड का, और वहां आपको मैं लेके आता हूं इसमें कि जो इंटेंसिटी की बात हो रही थी, पावर प्ले में 57, एक आउट, उसके बाद 10 ओवर तक 89 पे गए और फिर 15 ओवर में 152 कर गए। जो नंबर ऑफ बॉल्स फेस्ड हैं अगेंस्ट रन आप देखें, सिवाय मलान के जो आज नहीं चल पाए और सॉल्ट, बाकी सब में 35 गेंदों पे 81। देखिए बिल्कुल एग्जाम्पल हमारे सामने है, विल जैक्स डेब्यू मैच है और डेब्यू मैच पे जिस तरीके से उन्होंने खेला है और जो कॉन्फिडेंस उनमें नज़र आया है, उनकी बैटिंग में नज़र आया है, जो जिस अथॉरिटी के साथ वो खेलें, दैट शोज के कितने कंपोज प्लेयर हैं और इंग्लैंड टीम का माइंड सेट क्या है। दे डोंट माइंड किसी दिन सॉल्ट करेगा, किसी दिन विल जैक्स करेगा, बट ये है कि हाउ दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। हमने देखा कि जिस तरीके से उन्होंने बारी किया, 8वें ओवर में हमने तीसरी विकेट ली थी और उस वक्त जो स्कोर था वो 82 था, और उसके बाद जो है वो पार्टनरशिप जो 139 रन की है और हम विकेट ही नहीं ले सके। मतलब दे प्लेड दैट वेल। बिल्कुल आई थिंक एक्सेप्शनल खेले हैं। स्ट्राइक रेट देख लें आप, उनका बाउंड्रीज देख लें, उनकी आप रोटेशन देख लें, उनके जिस तरीके से वो खेले, हमारे बॉलर्स को प्लान था, एक बाकायदा नज़र आ रहा था कि उन्होंने किसको कैसे टारगेट किया हुआ है। बॉलर्स को उन्होंने कोशिश की कि बॉलर्स उनके जोन में बॉलिंग करें और उसके बाद वो उन्होंने उसका पूरा एडवांटेज लिया कि जी ठीक है, हमने उनको अंडर प्रेशर किया। सो ओवरऑल इंग्लैंड की जो बैटिंग लाइनअप है, इट्स अ
इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप। हालांकि मैं ये समझ रहा था कि बेन डकेट जो है वो कुड बी द वीक लिंक जो इनकी टीम में है, और लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आखिरी 3 मैच खेले हैं और जिस तरीके से वो स्कोर कर रहे हैं, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट डिसीजन टू हैव, स्पेशली अ प्लेयर लाइक हिम इन द सब कॉन्टिनेंट, जिधर आप स्पिनर्स को सेटल ही नहीं होने दे रहा, जिधर हम अपने स्पिनर्स पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं। अच्छी चीज़ ये थी कि अगर आप ये देखें कि आज बाबर ने उनकी रिवर्स स्वीप के लिए उन्होंने उनके 2 फील्डर अपने लिए हुए थे, मिड ऑफ ऊपर था, एक कवर पॉइंट फील्डर था एक्स्ट्रा कवर टाइप, और एक उन्होंने अंदर करके लिया हुआ था। स्टिल जब वो अपनी रिवर्स स्वीप मारे थे तो गैप में मारे थे, 2 चौके उन्होंने उधर मारे, बीच में गए। सो दिस शोज के कितनी कमांड है उनके पास, क्या अथॉरिटीज के साथ वो लोग खेलते हैं और कितने वो कॉन्फिडेंट हैं, और डर फैक्टर नहीं है कि मैं आउट हो जाऊंगा। पहले मैच में वो उसी तरीके से आउट हुआ, मैं बाहर वो फैक्टर नहीं है। चलिए अब एक नज़र बॉलिंग कार्ड पर डालते हैं पाकिस्तान की। इस पर डिटेल में गुफ्तगू होगी, लेकिन हम सिर्फ एक आइडिया लगा रहे हैं कि किस तरह से 221 बने हैं, जिसमें हसनैन ने 36 दिए 4 ओवर हैं और 9 की एवरेज है। जो प्रॉब्लम आई है वो आई है धानी और उस्मान कादिर के स्पेस में, जिन्होंने आपस में मिल के 8 ओवर में 110 रन दिए, यानी आधा स्कोर। तो जो रन स्कोरिंग थी वो अगेंस्ट सारों की थी। हारिस रऊफ फिर भी सही रहा अगर आप कंपैरिजन करेंगे बाकी बॉलर्स के मुकाबले में। नवाज की भी अच्छी रही बॉलिंग। मुश्किल पार्ट मुझे बोलना पड़ रहा है, ये बड़ा मुश्किल पार्ट है पाकिस्तान की बॉलिंग। और बहुत क्लोजली देखी, और जब वो मैं बॉटम लाइन में जब वो उतरते तो फॉलो कर रहे हैं ये लोग, लेंथ बॉल कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड ले रहे तो कहाँ मारेगा वो, आप उसको फॉलो कर रहे हैं, तो उनको वहीं पे रेंज में दी जहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग है। और मतलब यॉर्कर बहुत रेयर यॉर्कर हुए हैं, बाउंसर तगड़े बाउंसर होते हैं, उनके रेंज में बॉल मिली है। मेरे ख्याल से हमें शायद एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा नहीं है कुछ बॉलर्स को हमारे, जो देखा जाए दहानी को स्पेशली, या हसनैन तो काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं, लेकिन लेंथ पीछे है। वो क्यों पीछे है वो मैं वहाँ से ज़रूर पूछूंगा आगे जाके, अभी आगे जाके। लेकिन लेंथ का इशू है, क्योंकि जब आपने एक छक्का मारा था तो बिल्कुल यहाँ पे बॉल की है। मैं बॉलर नहीं हूँ, लेकिन ना इतना तो पता है कि यार यहाँ पे बॉल करोगे छक्का ही लगना है। और बैटर अगर सेट है 50 रन पे बैटिंग कर रहा है, तो आप कुछ ऐसा करते हैं कि दूर बॉलिंग कर दें उनको। फॉलो बहुत ज़्यादा किया, अभी हम जब देखेंगे उसके ऊपर ज़्यादा डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वह फास्ट बॉलर हैं, ये बहुत ही अच्छा आज बताएंगे। चलिए इसमें एक काम करते हैं, हम बॉलिंग में तो देखेंगे ही अपने आगे प्रोग्राम में, हम डकेट की बैटिंग को जो हम नोटिस कर रहे हैं पिछले 2 मैचेस में भी और आज भी उन्होंने कुछ डिफरेंट नहीं किया। स्क्वायर ऑफ द विकेट बहुत ज़्यादा रन्स बनाए, पाकिस्तान ने फील्ड अकॉर्डिंगली उनके सेट की थी या नहीं की थी वो देखते हैं, कितना होमवर्क किया था डकेट पे, लेकिन उन्होंने आज फिर वही किया, 70 बनाए 42 गेंदों पे, और टोटली मैच को जो है वो अपने कंट्रोल में ले गए ब्रुक्स के साथ। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से उन्होंने पिछले 2 मैचेस में बैटिंग की है, अगर आप देखें तो ऐसा लगा कि जब उस्मान और नवाज बॉलिंग करने आया बेन डकेट को, तो वो दोनों ही थोड़े से घबराए हुए थे, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है एक बॉलर के लिए जब उसको दोनों तरफ विकेट के दोनों तरफ स्कोर हो रहे हो, और इवन कि उनकी अच्छी बॉलों को भी यूटिलाइज किया जाए। तो मतलब ये पैट शॉट है इसके कि ये इस तरह खेलते हैं जिस तरह ये बेन डकेट खेल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है उन्होंने ऑलरेडी उस्मान और नवाज के माइंड सेट ये था कि हम इनसे बचें किसी तरीके से, उसको रोटेट करवाएं स्ट्राइक, और हम हैरी ब्रुक्स को सामने लेकर आए। लेकिन ये देखें ये शॉट जिसकी ये बात करें राशिद भाई के, लेंथ जो है वो नहीं है जिस पे ये बॉल करनी चाहिए, वो लेंथ नहीं है। हमने देखा हारिस ने एंड में अच्छा किया, फॉलो किया, लेकिन लेंथ फिर थोड़ी सी आगे को थी। जब स्क्वायर लेग और फाइन लेग पीछे रखी हुई एक अच्छी फील्डिंग थी, क्योंकि वो ये शॉट खेलते हैं। लेकिन बट जितना आप विकेट से नीचे उतरता है, आई थिंक जितनी हमारे बॉलर्स के पास स्पेस है, अगर वो एग्जैक्टली आउटसाइड दी ऑफ स्टंप को बॉल फेंक भी दें तो उसका पहुंचना मुश्किल है, क्योंकि जब आप बैकफुट पे खड़े होते हैं शॉट मारने के लिए और एकदम बॉल आपकी रेंज से थोड़ा सा दूर होता है, तो आपका पाँव उस तरफ नहीं जाता। वो टेक्निकली राशिद भाई सही बताएंगे कि आपका पाँव उस तरफ नहीं जाता कि आप उसको ड्राइव या स्लैश कर सके। और हमारे बॉलर्स ऐसे हैं जो 140 प्लस की बॉलिंग पेस पे बॉलिंग करते हैं, तो अगर एक बैट्समैन हट रहा है और आप उसको बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर बॉल कर दोगे कि वो वहां पे जाके पहुंचे, एटलीस्ट खेलने की कोशिश करे या बैट भी कनेक्ट करे, सो मोस्टली चांसेस यही होता है कि या वो डॉट बॉल होता है या वो सिंगल हो जाता है, कवर या पॉइंट फील्ड। लेकिन ये प्रॉब्लम है, ये यहाँ से ना प्रॉब्लम होता है। आपने बहुत ज़्यादा फुटबॉल के मैच देखते होंगे कि गोलकीपर और स्ट्राइकर सामने है और दूसरा स्ट्राइकर वहाँ पे है, तो आपने देखा होगा वो स्ट्रेट मारता है, गोलकीपर के सीधी मारता है, क्योंकि आपका ब्लाइंड स्पॉट हो जाता है। जब आप गोल देख रहे हो और मूवमेंट देखते हैं गोलकीपर, तो अपने राइट साइड पे आप नहीं देख सकते। ये अवेयरनेस है। जब भी आप देखेंगे बैट्समैन उतरेगा, बॉलर उसको फॉलो करेगा, ये नेचुरल है।
तो इसमें क्या है, इसमें आपको प्रैक्टिस करनी है बैट्समैन को साथ रख के। जब हमारे प्रैक्टिस होती है, बैट्समैन राइट हैंड हो या लेफ्ट हैंड हो, वो खड़े होकर बैटिंग करता है, उतर के बॉलिंग करना सीखना चाहिए। शायद इन्होंने की होगी कि इंग्लैंड में खेलते हैं, खेले, हर जगह खेले। जब उतरे तो फिर आपको वाइड यॉर्कर वहाँ पे बनती है आपको, वाइड यॉर्कर वहाँ नहीं बनती जब दो फील्डर ऊपर हो आपको और मिड ऑफ भी ऊपर हो, फिर आप बैट्समैन खड़ा भी वहीं है और आप बॉल भी वहीं कर रहे हो। लेकिन जब इस टाइप के, जब स्पेशली लेफ्ट हैंडर जो बैटिंग कर रहे थे, बैन डकेट बैटिंग कर रहे थे, जब ये उतर रहे तो फॉलो किया इनको। वो शॉर्ट ऑफ लेंथ पेस देखें, अगर 135 पे निकल रही है तो पहुँचते तो 112 की आ रही है ना, तो कुछ भी नहीं है। तो आपको थोड़ा स्लो पेस करके बाहर चले जाते हैं, ज़्यादा बेहतर है। मैं एज ए क्रिकेटर नहीं बता रहा, एज ए कोच बता रहा हूँ। कोच बता रहे हैं। चलिए इनको जिस बात की जो राशिद भाई बात कर रहे हैं वो एग्जांपल हमने देखी है। सैम करन, उसकी स्पीड कोई इतना, ही इज नॉट दैट क्विक। वो 130, 133, 134 तक मैक्सिमम बॉलिंग करते हैं। लेकिन हमने देखा जब शान उनको चार्ज कर रहे थे और शान अपने आप को रूम दे रहे थे, उन्होंने एक भी बॉल शान की तरफ नहीं किया। उन्होंने ज्यादातर बॉल जो है वो बिल्कुल शान को ऑफ स्टंप के बाहर फेंके हैं, जिधर शान को रीच करना पड़ा है। क्योंकि ऑब्वियसली फिर आपकी पोजीशन नहीं है कि आप उसको कवर, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारें। जब उसने शफल किया शान ने उसको, तो उसने बिल्कुल विकेटों के अंदर बॉल किया कि अगर ठीक है ये मिस करेगा या मिस टाइम होगा तो या पैडों पे आउट होने का भी चांस है। सो दैट इज लाइक स्मार्ट बॉलिंग के, इवन दो ही डजंट हैव दैट मच ऑफ अ पेस, पर उसको पता है कि बॉलिंग किधर करनी है मुझे, किस बैट्समैन को, किस बैट्समैन को कहाँ बॉलिंग करनी है। लेकिन आज ऐसा लग रहा था कि हैरी ब्रुक्स को कहीं भी बॉल करो वो आपको रन्स ही मारेंगे। 81 बना दिए उन्होंने सिर्फ 35 गेंदों पे। देखते हैं और किस तरह के उनके शॉट्स थे, क्या सिलेक्शन थी उनके शॉट्स की, और कुछ ऐसे शॉट्स थे जिस पर आप फील्ड सेट ही नहीं कर सकते, कभी कभार आपको ऐसा लगता है। ये शॉट बहुत ही अच्छी डाउन विकेट मारी और इतना आसान शॉट नहीं था और बहुत ही लंबा छक्का किया। और ये शॉट्स भी, क्योंकि उस्मान बीच में नहीं आ रहे थे, ये थोड़ा सा बाहर गए और यहाँ बैट बॉल बहुत ही, इतना फील्डर भी नहीं है, लेकिन ये फॉलो किया। ये अच्छी बॉल भी सही थी और तेज़ भी थी, लेकिन तेज़ जितनी होगी, कनेक्ट हो गई तो उसके बाद ब्यूटीफुल इन्होंने टाइम किया। फिर यहाँ पे फील्डर बहुत ज़्यादा अंदर था। जी, अब मोर कन्वेंशनल T20 पावर हिटिंग की, लेकिन जब आखिरी 5 ओवर आए तो इन्होंने ना, ये जब हट के आपने बॉल ही की है, बिल्कुल मुंह के अंदर बॉल दी है। ये थोड़ा सा या तो उनको देख रहे हैं, हट रहे हैं, तो आप उसको देख सकते हैं कहाँ पे बॉल कर सकते हैं। लेकिन डे ऑन अ डे देखिए यहाँ पे फील्डर मिड ऑफ ऊपर है तो उनकी अपनी रीच बनाई हुई थी। उनको पता है कि यहाँ ऊपर है तो टाइम किया उन्होंने, और ये दोनों फील्डर पीछे भी हों तो नहीं है कि क्या ये इन्होंने हारिस रऊफ को खेला था जैसे। बहुत ही देखिए वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल कमांड में लगे हैं, उसको पता था कि मुझे बॉल किधर किया जाएगा। इवन दो ये अभी हमने देखा है और हम ये 3 मैचों से इस बारे में बात भी करें कि हैरी ब्रुक्स को हम लोग किधर बॉलिंग करें या उसके लिए क्या फील्ड सेट करें, जिसमें हमें अभी तक जो है हम लोग सक्सेसफुल नहीं रहे। इवन के अगर आप देखें कि बैन डकेट भी को ने भी जब ये वाला शॉट हारिस ने को जब इन्होंने ये शॉट खेला है तो उस वक्त अगर आप देखें तो रीप्ले में वो दिखा रहे थे कि बाबर और जो हारिस है वो स्टिल नॉट कॉन्फिडेंट, और बाबर उन्होंने कहा कि यार इसको पीछे रख लो, फाइन लेग को पीछे रख लो। सो द थिंग इज कि आपको पहले से पता होना चाहिए कि उसकी ये शॉट है, और वो जब भी रूम देगा अपने आप को और आप तेज बॉल उसकी बॉडी में करेंगे जो कि थोड़ा सा भी शॉर्ट ऑफ लेंथ होगा, वो उसका पिकअप शॉट, और वो मैंने देखा छिक्के के लिए ही गया है। पूरे पीएसएल में उसने सारे बॉलर्स के साथ यही किया कि वो पीछे हटता था, वो उनको फॉलो करते थे और वो आराम से उसको स्क्वायर लेग के ऊपर से ले जाता है। हैरी ब्रुक्स नए नहीं है, पीएसएल भी इन्होंने 100 किए थे लाहौर कलंदर के। एग्जैक्टली, आप देखें ना 3 मैचेस हैरी खेला है, उसमें उसका स्कोर 31 ऑफ 19 बॉल्स, 42 ऑफ 25 बॉल्स और आज 81 ऑफ 35 बॉल्स। इसका मतलब ये है कि 154 ऑफ 79 बॉल्स। तो कितना वो डिस्ट्रक्टिव है और कितना वो कमांड में खेल रहा है, हमें अभी तक ये आइडिया नहीं हो रहा। जिस तरीके से अगर तो आपने मिड ऑफ ऊपर लिया तो फिर आप उसको स्लोअर वन करना है तो फिर पीछे वाले स्लोअर वन करना, ना मुंह में ना करना, ना यॉर्कर जैसे हो गया ना, फाइन लेग पीछे ले लिया तो मिड ऑफ ऊपर ही आएगा, तो वो फिर उतरते थे और आराम से धानी को जो मारे चौके इधर ही मारे। तो ऐसे प्लेयर को या तो शुरू में ही आउट हो जाए तो ठीक है, वरना ये नहीं छोड़ते ये। 9वें ओवर में हैरी ब्रुक्स ने ज्वाइन किया था डकेट को, और उसके बाद वहां से 81 बनाया जो 35 गेंदों का इन्होंने सामना किया था। एक और एंट्री थी आज टीम में, हेल्स की जगह विल जैक्स को बारी दी गई थी और उन्होंने काफ़ी इंप्रेस किया। सॉल्ट के साथ उन्होंने ओपनिंग की और उन्होंने आज बनाए 40-22 गेंदों पर। उनके जो स्टार्ट था, जो पावर प्ले में 57 बना लिया था आज इंग्लैंड ने, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। उसने एक प्लेटफॉर्म ले किया था डकेट और हैरी ब्रुक्स के लिए। देखते हैं उनका नॉक और उनका कॉन्फिडेंस लेवल, जो उनको अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने दोनों हाथों से इसको ग्रैब किया। तो लेट्स हैव अ लुक एट विल जैक्स।
देखिए इसमें जो आउट भी हो गए थे, सॉल्ट फिर आउट हो गए और उसके बाद ये बैटिंग करते अपने की फ्लो नहीं छोड़ा, तकरीबन 181.82 के स्ट्राइक रेट से ब्यूटीफुल शॉट ये खेलते रहे। इनके ऊपर के जो प्लेयर देखें 3-4 जो हैं वो अपने गेम खेलते रहे, आते रहे और जाते रहे, उन्होंने ये माइंड नहीं किया कि मैं आउट हो जाऊंगा। जो स्ट्राइक रेट है या जो स्कोर बोर्ड है वो तेज़ी से चलाते रहे और बहुत ही अच्छी बैटिंग की पहला मैच, और फील नहीं होने दिया कि ये पहला मैच खेल रहे हैं। और जो मेथड है इनका खेलने का इंग्लिश टीम का, उसी को इन्होंने देखा, क्योंकि ऊपर से आउट हो जाए, एक दो उनके साथ अगर आउट हो जाएं तो आप थोड़ा सा स्लो होते हैं, लेकिन ये जिस तरह से ओवर्स होते रहे ये और तेज़ होते गए। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिसकी जगह डाला है उनको टीम में, एलेक्स हेल्स की जगह, तो एक्सपेक्टेशन। देखिए देखिए ये तो बहुत ही ज़्यादा खेल गए, तकरीबन 11 से 12 ओवर खेल गए ना दो बैटर्स के, बेन डकेट और ब्रूक खेल गए, वरना ये 4-4 ओवर के भी 16 ओवर तक जाएं तो 4 से 5 बैट्समैन ये हमेशा मोमेंटम नहीं टूटने देते। एक मैच नहीं होता, बहुत सारे मैचेस होते हैं। पिछला मैच भी वैसे ही खेले और ये मैच भी वैसे ही खेले। पिछले मैच में शायद रन थोड़े कम थे थोड़े 199 कम थे, उन्होंने कहा इस बार। अभी भी 3 बैटर्स ने बैटिंग की है, 99 बॉल खेले, उन्होंने 191 रन किए हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि इन्होंने 69 बनाया आखिरी 5 ओवर्स में। पाकिस्तान विकेट नहीं ले पाया कोई इन टर्म्स, जब आप चांस ले रहे हैं, जब आप वहाँ अटैक पे पे जा बहुत सी रहे हैं। बात 2 मैचेस में ये कह रहे हैं कि स्टम्प्स के अंदर बॉल करेंगे, स्लो करें या तेज करें, जो भी है आपकी लेंथ अच्छी होनी चाहिए। जितनी करीब होगी ना उतनी लिफ्ट नहीं हो सकती बॉल, ये यॉर्कर करें या फुल टॉस हो जाए वो डिफरेंट चीज़ है, लेकिन जितनी करीब होगी बल्ले के तो उतनी ज़्यादा लिफ्ट नहीं हो सकती। अगर आप थोड़ी सी लेंथ दे रहे हैं वो कनेक्ट होगी, वो बाहर ही जाएगी। जी आज भी 27 चौके लगे हैं, छक्के सिर्फ 6 हैं जिसमें 5 तो 142 बाउंड्री से हैं। देखिए हमारी जो स्ट्रेंथ हमेशा से रही है पाकिस्तान बॉलिंग की ना, वो ये रही है कि आखिर में हम लोग यॉर्कर्स बड़े अच्छे यूटिलाइज करते हैं। रिवर्स स्विंग के साथ या कन्वेंशनल हो या रिवर्स स्विंग हो, एबिलिटी एज अ बॉलर आपके पास ये ज़रूर होनी चाहिए कि अगर रिवर्स नहीं हो रहा तो आपका जो है वो ऑब्वियसली आपको यॉर्कर करना आना चाहिए, क्योंकि दैट इज़ जो आपको बचाता है। हमने अभी तक तीनों मैचेस देखे, हमने नहीं देखा कि हमारे बॉलर्स ने रियलिस्टिकली कि हम लोग यॉर्कर्स करने गए हैं। जिस तरह पहला विकेट था, बॉल लो रह रहा था, ड्राई उसके ऊपर स्केयर है, तो उसमें तो गेंद वैसे भी पुराना हो जाता है, और उसमें आपको एक होता है रिवर्स स्विंग में यॉर्कर आपकी कमांड होती है, और एक होता है कि गेंद पुराना हो गया तो वो भी आपके हाथ में कंफर्टेबल है। बेसिकली बॉल का कन्वेंशनल बॉल तब होता है कि यार जब बॉल बिल्कुल ब्रांड न्यू हो और वो सेमी न्यू हो और उसमें फिर आपको यॉर्कर मारने में प्रॉब्लम हो। लेकिन जब मैचेस इतने हाई स्कोरिंग हो रहे हैं, 200 रन के मैचेस हो रहे हैं, तो आई कैन एक्सपेक्ट कि जी बॉल पुराना तो होता होगा। ये ऐसा नहीं है कि बॉल पुराना नहीं होता होगा या नहीं होता होगा, पिटाई भी हो रही है तो बॉल तो पुराना होता है, बट व्हाई वी आर नॉट बॉलिंग यॉर्कर्स? हम लोग क्यों बार बार उन्हीं के एरियाज में आके बॉलिंग कर रहे हैं? हमारे बॉलरों ने 3 मैच हो गए हैं, किसी एक बॉलर ने बाउंसर नहीं किया, हमारे किसी बॉलर ने जो है वो यॉर्कर्स पे रिलाई नहीं किया। हम एक ही चीज़ पे रिलाई करी जा रहे हैं, या हम स्लोअर वंस पे रिलाई करे जा रहे हैं, या हम पेस कोशिश करें कि बस हम जो है ना वो बैट्समैन को चीर फाड़ दें। इसमें जोर लगता होगा शायद, तो घूम फिर के उसी दोनों में जानदार होनी चाहिए बॉलर। देखिए ये थोड़ा सा ना राशिद, थोड़ी सी ना ये साइकी समझनी पड़ेगी। हमारे ये जो बॉलर्स हैं, एक तो अभी इनको मौका ज़्यादा मिल रहा है खेलने का, लेकिन इनको ये चीज़ समझनी है कि ये एशियन बैट्समैन नहीं है जो पिछले बॉल पे जिनको पेस से प्रॉब्लम होगी। पेस आपकी स्ट्रेंथ तब बनती है जब वो राइट एरिया में हो, अदरवाइज पेस जो है वो एट टाइम्स बहुत डिसएडवांटेज देती है। मैंने शायद बहुत ज्यादा मार खाई है तो मुझे शायद बहुत ज्यादा आइडिया है, लेकिन अगर आप एक्यूरेट नहीं है तो फिर आपको मार बहुत पड़ेगी। और ये आपके एशियन बैट्समैन नहीं है, या हमारे इधर पिछला बॉल उतने अच्छे तरीके से या इतनी कमांड से नहीं खेला जाता, तो ये आपसे डरेंगे नहीं, ये तो चाहेंगे कि आप जितना तेज और पीछे आप करते जाओ। सो बेसिकली हमने 3 मैचों में किसी एक बॉलर की तरफ से भी ये नहीं देखा कि यार कोई यॉर्कर्स करने जा रहा है। तो सीरीज के आगाज में जो हमने बात की थी कि एक्सपीरियंस कितना है पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग में, क्या ये भी वजह है कि आप हारिस रऊफ आपके मोस्ट एक्सपीरियंस हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो भी एक एस्पेक्ट है कि आपके बॉलर्स जो हैं वो बहुत फर्क पड़ता है एक्सपीरियंस का। और आज देखा ना आपने, भुट्ट साहब आए, एक्सपीरियंस है ना, उनको पता है कि कौन सी बॉल करनी है। तो जाहिर सी बात है हारिस अपने अब इतने ज़्यादा टाइम से PSL खेल रहे हैं, इतना एक्सपोजर मिल चुका है। बाकी बॉलर्स को देखें, अभी हसनैन दोबारा से अपनी एक्शन की वजह से तो दोबारा आए, धानी इतने ज़्यादा नहीं खेले, मोहम्मद वसीम बाहर बैठे हुए हैं, शाहीन है नहीं, नसीम शाह को खेलते खेलते बाहर बिठा लिया है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं। बहुत सारे बॉलर डोमेस्टिक में हम देख रहे हैं, उनकी पेस डोमेस्टिक में देखने में कम लग रही है।
तो इसमें कोई हमारे पास ऐसा है नहीं, एक्सक्यूज़ नहीं है कि एक्सपीरियंस यही लड़के हमने फ़हीम अशरफ को भी मिडिल ऑर्डर में खिलाते रहे, साथ में बॉलिंग भी कराते रहे, अब वो टीम का हिस्सा नहीं है। हम ये नहीं बताना चाहते कि उनको ले लो या कुछ, लेकिन बहुत सारे प्लेयर्स को खिलाया और ठीक है, बाहर ले तो गए। हम एक काम करते हैं, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान की बॉलिंग का एक जायजा लेंगे, किस तरह से फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स ने आज गेंद की, और जो पाकिस्तान ने कंसीड किए 221, कौन से एरियाज ऐसे हैं जो पाकिस्तान फोर्थ में। एज ए बॉलर तो नहीं, आपको पता है, एज ए कैप्टन पता चलता है बॉलर गलत कर रहा है, और बॉलर को जब वो हीट ऑफ द मोमेंट या मार लगती है उसको पता नहीं चल रहा होता उसको करना क्या है। सीनियर प्लेयर या कैप्टन का बहुत अहम रोल होता है, चाहे वो लास्ट ओवर कर रहा हो या मिड ओवर कर रहा हो। जब अब मुझे और आपको या आपको बाहर बैठ के नज़र आ रहा है कि ये बॉल की उन्होंने फॉलो कर रही है यहाँ पे, अब आपके पास फील्ड क्या, दो अंदर रखे हुए हैं, हमें फील्ड नज़र नहीं आ रही, मिड विकेट और ऊपर है। लॉन्ग ऑन है तो आपके पूरी मिड विकेट खाली है। अगर मिड विकेट नहीं है, मिड विकेट है तो एक फील्डर ऊपर होगा, तो आपको गैप बन रहा है, तो फिर आपको बॉलिंग वहाँ करनी है जहाँ पे 3 फील्डर आपके प्रोटेक्टेड हों। अगर आप पीछे कर रहे हो ना, तो प्रोटेक्शन लेना किसका काम है, वो कप्तान का काम होता है। तो कप्तान अगर ये सोच रहा है कि मैं इसको 20 ओवर पूरे कराने हैं, तो फिर आप इसी तरह से चलते हैं। लेकिन आपको रन कम करने, आउट करने के लिए जाना है तो थोड़ा इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। तो बाबर अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मैं ये समझता हूँ कि उनको कूदना पड़ेगा, आना पड़ेगा कि यार ये हसनैन है या कोई भी बॉलिंग कर रहा है ना, अगर वो एज ए बैट्समैन देखें कि उनको तो फ़ायदा हो रहा है, जहाँ पे बॉल चाह रहे हैं वो वहीं मिल रही है, तो उनको कोई जाके, जैसे आपने पिछले मैच में भी बताया था कि कोई सीनियर प्लेयर साथ खड़ा हो, वो बताता रहे बॉल को कहाँ पे करना है। यहाँ पे ज़्यादा फॉलो किया है बॉडी के ऊपर जी। दूसरा ये है कि देखें, अगर इतना रूम वो अपने आप को दे रहा है और हम उसको फॉलो करें, इंस्टेड ऑफ दैट अगर हम ऑफ स्टंप के बाहर बॉल फेंक दे, बिल्कुल बाहर फेंक दे, या चौथी पांचवी स्टंप पे बॉल में जिसकी हम बात कर रहे थे फेंक दे, तो उसका पहुंचना बहुत मुश्किल है। अगर तो आपने मिड ऑफ पीछे लिया हुआ है तो फिर तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए कि वो हट रहा और मैं कर रहा हूँ। अब इस सिनेरियो में जो हमने फील्ड ली हुई थी वो हमने शॉर्ट मिड विकेट ऊपर लिया हुआ था, और अगर आप बैट्समैन को फॉलो कर रहे हैं और शॉर्ट मिड विकेट ऊपर है तो मोस्टली चांसेस है कि वो आपको शॉर्ट मिड विकेट पे शॉट मारेगा, जितना मर्जी आप फॉलो कर लें, क्योंकि एंड में फ्लो ज्यादा, कोई भी बैट्समैन कंफर्टेबल है ऑन द ऑन साइड इंस्टेड ऑफ कि वो आपको एक्स्ट्रा कवर या मिड ऑफ के ऊपर से मारे। सो ये थोड़ी सी चीज है। फिर एज अ बॉलर या तो हसनैन कॉन्फिडेंट नहीं है कि अगर मैंने उसको आगे किया तो ये ना वो मुझे मिड ऑफ के ऊपर से सामने से मार दे। सो ये जो क्लैरिटी है ना वो बहुत जरूरी है कि आपने बेसिकली बैट्समैन को करना क्या है। एज अ बॉलर मैं बॉल करने जा रहा हूं, अगर उसने विकेट छोड़ देता है ज्यादा तो मैं बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर फेंक दूंगा। अगर वो विकेट कवर करता है तो फिर मैं उसको बीच में बिल्कुल अंदर उसके बॉल करूंगा, क्योंकि मेरे पास पीछे प्रोटेक्शन है, मेरा फाइन लेग भी पीछे है, मेरा स्क्वायर लेग भी पीछे है। अच्छा, ये तो 18th ओवर था, अगर कंपैरिजन करें हसनैन की बॉलिंग का पावर प्ले में और ये डेथ ओवर्स में इन टर्म्स ऑफ लेंथ, तो आपने देखा है कि हमने शुरू में ही कहा था कि हिट द डेक करते हैं, बैट्समैन को ड्राइव पे कहीं नहीं लेके आते, उस वक्त भी वही बॉलिंग हो रही होती है और यहाँ पे भी वही बॉलिंग हो रही है ऑन द शॉर्टर साइड। देखिए ये दो चीजें हैं। हसनैन की जो स्ट्रेंथ है ना वो स्ट्रेंथ है मार के बॉल करने की, और उसको वहां पे स्विंग मिलता है। अगर हम उसके पहले 2 ओवर्स देखें जिस लेंथ पे उसने बॉलिंग की है वो बहुत अच्छे बॉल किए हसनैन ने। वो एक्यूरेट जगह पे थे, वहां से बॉल 1-2 स्विंग और स्विंग भी हुए हैं। फिर विल जैक्स से जब आपने आपको थोड़ा सा रूम दिया तो हसनैन ने बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर फेंक दिया। थोड़ा मैं ये सोच रहा हूँ कि जब उसने लास्ट मैच में भी इवन एलेक्स सेल्स के साथ भी यही किया कि जब एलेक्स सेल्स ने अपने आपको रूम दिया तो उसने ऑफ स्टंप के बाहर किया तो वो डॉट बॉल्स हुए। तो व्हाई नॉट के एंड में भी जब हसनैन को ये चीज सीखनी पड़ेगी कि उसके पास जो पेस है, जो उसका मेन वेपन है, अगर बैट्समैन एंड वाले ओवर्स में भी पीछे उतरते हैं तो तब भी आप ऑफ स्टंप के बाहर कर सकते हैं। पावर प्ले में तो आपके पास 2 प्लेयर हैं जो सर्कल से बाहर है, एंड में आपके पास 5 प्लेयर्स हैं जो सर्कल से बाहर है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि एज ए फास्ट बॉलर आप ये बता सकते हैं कि अगर आपकी स्ट्राइक ज़्यादा है, ज़्यादा बड़ी है, उसमें लेंथ ढूंढना मुश्किल नहीं हो जाता, आपकी लेंथ शॉर्ट ऑफ लेंथ ज़्यादा हो जाती है बॉल। देखिए जब आप जितने दुनिया में आप समेत बहुत सारे अगर बॉलर हम पिक करते हैं, स्ट्राइक जिनकी बहुत ज़्यादा है तो उनकी लेंथ का इशू रहता है, और जिनकी छोटी है, डेल स्टेन हो गए, वसीम अकरम हो गए, वकार यूनुस हो गए, इवन शुएब अख्तर हो गए, शॉन पोलाक हो गए, मैगरा हो गए, मोहम्मद आसिफ हो गए, इनकी स्ट्राइक कम है तो इनको अपनी एक्यूरेसी पता होती थी कि मैं बॉल कहाँ पे करूँगा, यॉर्कर है या बाउंसर है या आगे से। लेकिन हसनैन की देखते हैं तो बहुत बड़ी स्ट्राइड और बैलेंस नहीं आता उनका। जब बैलेंस नहीं आता तो बॉल शॉट, जब आप
स्ट्रेच करोगे तो आपकी हाइट भी कम होगी, हाइट कम होगी तो बॉल आपकी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा नहीं होगी। आपने भी बहुत बॉल किए, क्या इसमें कोई सच्चाई है या ऐसे ही? देखिए मैं जितनी भी बॉलिंग स्पेशली डेप्थ की अगर मैं बॉलिंग करता हूँ ना राशिद भाई, तो मैं कोशिश करता हूँ कि एंड में मैं जितना टॉल रह सकूँ, जितना मैं टॉल रह सकूँ, यस, बेशक मैं यॉर्कर करने जा रहा हूँ या इवन मैं लेंथ बॉल करने जा रहा हूँ, जितना मैं क्रीज पे टॉल हूँ डिलीवर करते वक्त उतना मुझे फायदा होता है। जितना मैं शॉर्ट हूँ और अगर बॉल रिवर्स नहीं हो रहा, शॉर्ट मतलब ज़्यादा स्ट्राइड है, तो Yes. फिर मुझे जो है वो मार बहुत पड़ सकती है उसमें। लेकिन एग्जैक्टली हमने ये चीज़ देखी है कि हसनैन का स्ट्राइड बड़ा है, एक तो नए बॉल पे सीम और स्विंग और लेकर होता है तो स्किड बहुत अच्छा करता है, पुराने बॉल में बॉल स्किड नहीं करता, तो वो जो है वो बैट्समैन के लिए ज़्यादा इजी हो जाता है जब गेंद थोड़ा सा पुराना होता है, तो उसके लिए ज़्यादा इजी हो जाता है इन अ सेंस कि उसको पता है यार अब इस बॉल ने स्किड नहीं करना। किड नहीं करना। ये दो डिफरेंस है नए बॉल पे और पुराने बॉल पे। हम बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लेंथ, फास्ट बॉलर्स की बात हो रही है कि कहाँ गलतियां हुई होंगी पाकिस्तान से जिसकी वजह से रन्स पड़े या सही तरह हैंडल कर पाए इंग्लैंड के बैट्समैन उस अटैक को। दानी आज सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव रहे, उन्होंने 15.5 की इकॉनमी से कराया, 62 दिए उन्होंने अपने 4 ओवर्स में। उनके चारों ओवर हम देखते हैं और इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड लाइन जो है हमारे बताएंगे गेस्ट के कहाँ गलतियाँ हैं कहाँ सही हैं। देखिए फील्ड अगर के हम हिसाब से। फील्ड के हिसाब से अगर हम मोस्टली आज धानी की बॉलिंग देखें तो ये बॉल एक बेहतर बॉल था और ये विकेटों में 2 बॉल थे जो उन्होंने किए हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो जितनी भी बॉलिंग है वो अभी तक 6 में से सारे बॉल या आगे या और ऑफ स्टंप के पार ये वाला बॉल किया। ये एक अच्छा बॉल था धानी का जो उन्होंने किया, लेकिन इधर ये भी हमें देखना है कि राइट हैंडर्स को स्पेशली वो क्या बॉलिंग कर रहे हैं, लेफ्ट हैंडर्स को उनका एंगल बहुत अच्छा होता है। अब ये देखें ये हटे हैं बीच में बॉल, फिर उसी जगह पे बॉल स्लोअर वन उन्होंने किया कि बैट्समैन हट रहे हैं तो हम उसको वो चीज़ों पे कर नहीं रहे। तो विकेट पे जितनी भी बॉलिंग है, स्टंप्स पे जो बॉलिंग है जो हमने कल देखी है जो वो कर रहे थे, आज उसको वो पूरा कैपिटलाइज नहीं कर सके। फिर थर्ड मैन ऊपर होना और तेज बॉल इस लेंथ पे कर देना वो अच्छा नहीं है। ये पिकअप शॉट भी ऑफ स्टंप के बाहर है, पूरे आर्म्स फ्रीज हुए हैं। ये शॉट भी ऑफ स्टंप के बाहर उन्होंने बॉल किया। ये आई थिंक दिस इज कि हम लोग अभी तक यही नहीं फैसला कर सके कि यार हमने हैरी ब्रुक्स को बॉल किधर करना है। और ये अच्छा शॉट था। अगर आपके पास लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन है और आप ये बॉल करते रहते हैं विद इन द स्टंप्स, अगर आप इधर मार खा लें तो फिर इशू नहीं होना चाहिए क्योंकि आप प्लान के मुताबिक बॉलिंग कर रहे हैं। लेकिन अभी अगर हमने दानी के ये जितने भी ओवर्स देखे, हमने कहीं पे ऐसा नहीं देखा कि 2 बॉलें भी एक जगह पे उसने आज के मैच में कहीं पे 2 बॉलें एक साथ या 3 बॉलें एक साथ एक जगह पे की, जिसकी वजह से उसको आज बहुत नुकसान हुआ। कल मोस्टली उसके बॉल स्टंप्स को हिट कर रहे थे, आज आई थिंक बहुत कम बॉल ऐसे हैं जो विद इन द स्टंप्स। जो आपने बात कही थी थर्ड मैन की, जो बात की थर्ड मैन ऊपर था और जो लेंस करा रहे थे, इसमें एक सीन था भी मैच में जब बाबर उनसे इशारे में कह रहे थे कि स्टंप्स में गेंद करो। इंपॉर्टेंट ये भी बहुत है कि कप्तान और बॉलर सेम पेज पर। गुस्सा नहीं होना चाहिए बाबर को, जैसे बैटिंग करते हैं ना कूल होके, कितना प्रेशर था उनके ऊपर, लेकिन जब बैटिंग करते हुए वो नॉर्मल। लेकिन आज लगा कि ना वो 2 दफ़ा फील्डिंग में लगा, एक दफ़ा उस्मान बॉलिंग कर रहे थे, बदानी और साथ में एक हारिस बॉल कर रहे, तो रिएक्शन दिखाया उनका। होता है, हीट ऑफ द मोमेंट हो जाता है, लेकिन क्या है इन्हीं से बॉलिंग आपको करवानी है। तो हम बार बार यही कहते हैं कि अभी थोड़ा सा बहुत सारे मैच ऐसे मौके आएंगे जहाँ पे आपको गुस्सा होता है, और इससे बुरा मैच तो नहीं हो सकता ना। 222 हमें पड़े हैं, बहुत ज़्यादा रन हैं, ये नॉर्मल नहीं है, ये अब नॉर्मल बैटिंग की है उन लोगों ने। तो इसमें आपको तो बिल्कुल ही ना मीटिंग करनी है ना कुछ करना है, जितना ठंडा और मिजाज हो के आप कप्तानी बाहर होती है ज़्यादा। ये तो आप फील्ड प्लेसिंग वगैरह कर रहे हैं, आप अपना एक प्लान लेके आते हैं, वो तो एग्जीक्यूट करते हैं आप। लेकिन टीम के साथ जब बाहर गए, अगर ड्रेसिंग रूम का माहौल मुझे नहीं पता कि कितना रिएक्शन दिया होगा या होटल में जाके मीटिंग हुई होगी। मैच ख़त्म हुआ, स्विच ऑफ। ये कप्तानी के जो है ना लीडरशिप के ये होते हैं। कल शाम को आराम से बैठें, कहाँ गलतियाँ की हमने तो उस पर फैसला करें। तो लेकिन स्क्रीन के ऊपर इस तरह से होना थोड़ा सा मतलब गलत हो कहने जाता का है। ये सवाल जो मेरा ये था जिसकी क्लोज ही है हम कि कप्तान अगर पूछ रहा है बॉलर से कि उसको क्या फील्ड चाहिए इस पर्टिकुलर ओवर में, और वो बॉलिंग उस फील्ड पे नहीं कर रहा, जैसे उन्होंने बात की कि वो थर्ड मैन ऊपर लिया हुआ और आप वो लेंथ करा रहे हैं, तो वो उस पर कप्तान तो फिर बोलेगा कि अगर हम सेम पेज पे नहीं है। चेंज कर दें, प्लेयर ही चेंज कर दें ना। आप खिला रहे हो, उसने कितनी गलतियां पहले भी की होंगी, आप उसको मौका दे रहे हो तो वो यहाँ तक गया है ना, अपनी मर्जी से बॉल कर रहा है। तो कप्तान तो सबसे पहले अपने प्लेयर को चेंज करता है, वो ऐसे प्लेयर मांगता है कि जो उसके
तो कप्तान में हर वक्त नहीं बोला जाता भाई, इशारों पे चल रहे होते हैं। ग्रेट जो कैप्टन गुजरे इशारों पे चलते हैं जी। देखो बिल्कुल ऐसे ही है कि हमें ये पता है कि ये हमारे एक्सपीरियंस बॉलर्स नहीं है, इनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है, ना हमारे पास शाहीन का एक्सपीरियंस ग्राउंड में जो उनसे जाके बात कर सके। एटलीस्ट ऐसे मोमेंट में जब आपको मार पड़ रही होती है तो गेम को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। स्लो इसलिए कर देते हैं कि मोमेंटम को तोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर आप पाकिस्तान के आज की देखें, पहले जब 3-4 ओवर आप देखें तो सारे लड़के एक दूसरे को बड़ा अच्छा बैक कर रहे हैं, थ्रो आ रही है तो 2 इधर से भाग रहे हैं, 2 पीछे बैकअप कर रहे हैं, 2 साथ जा रहे हैं। हारिस बॉलर को बता रहा है बस हसनैन को कि यही करो इसी तरह रखो। बट व्हेन इट कम्स टू अ टाइम जब अच्छा हो रहा होता है तो तब तो सारे करते हैं। व्हेन इट कम्स इनटू अ टाइम कि जिधर प्रेशर आ गया, तब आपने बॉलर के पास जाके बात की। अगर आपने जाके बॉलर को कूल डाउन किया, बाबर की फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल समझ में आती है कि पिछले मैच में भी हमें 200 रन हो गए, आज के मैच में भी हमें 200 रन हो गए। एज अ कैप्टन कोई भी कैप्टन होगा उसको गुस्सा आएगा, हीट ऑफ द मोमेंट उसने कर दिया। लेकिन उसको जिस तरह है आपको अपने बॉलर्स को जाके समझाना है, उनसे बात करनी है, आपने उनको जाके बताना है यार कोई बात नहीं, अगर आपको हो गया हमारा ये प्लान है, आप ये करो, उधर से मार खा लो, कोई बात नहीं, फिर हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन हाँ ये थोड़ा थोड़ा जब आप कैप्टन को ये कह के जाते हो यार मिड ऑफ ऊपर दो, करूंगा बीच में और कारोबार तो कोई भी नहीं छोड़ेगा। प्लान पे अगर मार खा जाए वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। कैप्टन का गुस्सा जायज होता है, जब आपको फीलिए दी हुई आप मार दूसरी जगह खा रहे हैं तो फिर बाबर का गुस्सा फिर जायज हो जाता है। आज हारिस रऊफ ने बॉलिंग अच्छी की, जो खासतौर पर 20वां ओवर उनका था, डकेट को फॉलो किया उन्होंने और काफ़ी गेंदों पे बचा लिए, शायद 221 से भी ज़्यादा होते, लेकिन वो आखिरी ओवर काफ़ी अच्छा रहा हारिस रऊफ का, वो देखते हैं। और खासतौर पर जो डकेट को बॉलिंग की। देखिए ये बॉल, देखिए हारिस की बॉलिंग देखे कि उसकी जो लेंथ है वो देखने वाली बात है। इस बॉल के बाद बाबर ने उससे बोला था कि क्या है, बट दिस इज व्हाट इट इज। अब इवन के 2 के अगर हारिस ने हैरी ब्रुक्स हटे भी हैं तो हारिस ने जो बॉल किया वो लेंथ देखें क्या है, ना वो ज्यादा शॉर्ट थी ना वो ज्यादा फुल थी, जिसकी वजह से वो मिड ऑफ के ऊपर से उसको शॉट नहीं मार सके। हालांकि हैरी एक बैट्समैन जो 70-80 रन पे खेल रहा हो उसके लिए बड़ा इजी होता है कि वो बैट मनूवर करे, लेकिन लेंथ अगर आप देखें दोबारा से जो हारिस की लेंथ थी, इवन के जब वो बैकअप भी हुआ है तो उसने फील्डर लिया हुआ, उसकी लेंथ का बहुत बड़ा फर्क है। उसकी लेंथ ऐसी है कि उसको लेंथ को पेस से उस लेंथ को क्रॉस मारना इतना आसान नहीं है, स्पेशली जब आप फॉलो करें। फर्क तो नहीं था कि एंगल का फर्क था, अगर ये जाते हैं थोड़ा वाइडर जाते हैं और यहाँ से बॉल जो फॉलो कर रहे हैं यहीं पे नीचे रह रही है बॉल, लेकिन दूसरे बॉलर गए राउंड द स्टंप गए और उन्होंने बॉल के सामने, जब आप यूँ देख रहे हैं तो डिफरेंट है, अब यूँ देखने में आपको मुश्किल हो जाती है। यहाँ पे आपका ये हाथ नहीं खोलने दे, जब यहाँ से बॉल आ रहा है तो आपको तो खुल रहा है पूरा। तो अगर वो शुरू में जो दिखाई हसनैन की बॉलिंग वो दिखाएं जो राउंड द स्टंप इन्होंने बॉलिंग की है, फर्क शायद सिर्फ एंगल का है, और अगर एंगल का फर्क है तो फिर अगले मैचेस में यही चीज अप्लाई करनी चाहिए। लेकिन वो हमने ये देखा कि वो बॉलिंग जो इसने इवन के इसने धानी ने भी की है, वो भी उसने ओवर द विकेट जो किया, लेंथ मैटर कर जाता है। जो आप बात करें एंगल बिल्कुल मुश्किल है कि यार मैं हट रहा हूँ और मुझे इधर से एक बंदा इधर ही को फॉलो कर रहा है, तो मेरे पास ज्यादातर चांसेस है कि अगर मैं कनेक्ट करूंगा तो वो फाइन लेग और स्क्वेयर लेग के बीच में जाएगा, और उधर प्रोटेक्शन ऑलरेडी थी। और उसकी बैटिंग की तारीफ इसलिए करनी पड़ेगी कि उसको ये पता चल रहा है कि हारिस इस वक्त सबसे अच्छी बॉलिंग कर रहा है जी, उसका स्लोअर वन है, तो उसने बेन डकेट ने उसको कोई बड़ी शॉट मारने नहीं गया। उसने कहा कि ठीक है, उसने एक चौका मार दिया, वो आखिरी 2 बॉलों को यूटिलाइज कैसे करना, उसने देखा है उसके जोन में बॉल नहीं, उसने वहां पे उसको टैप किया, 2 बॉलों पे 4 रन कर गया, 2 भाग के। तो प्रेशर ये होगा कि एक चौके के साथ रन रेट आखिरी ओवर में भी 10+ का हो गया। सही। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पिन डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो हमने पहले बताया नवाज ने तो 4 में 34 दिए, लेकिन उस्मान कादर एक्सपेंसिव रहे, 2 खिलाड़ी आउट भी किए उन्होंने, लेकिन 48 रन उन्होंने दिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, जिस तरह दानी के हमने 4 ओवर दिखाए, इस तरह उस्मान के 4 ओवर्स हम आपको दिखाएंगे और उसमें देखते हैं कि किस तरह से टैकल किया इंग्लैंड के बैट्समैन ने उनको। फास्ट बॉलर कब से हो गया? अच्छा ये तो ठीक है देख लेते हैं, ये दोबारा वही ओवर आ गया ना, लास्ट ओवर है। ये जो हाँ जो आखिरी 2 गेंदों की जिससे आपने बात की थी कि इनके ये देखें, ये बिल्कुल बीच में और स्क्वेयर लेग और फाइन लेग दोनों पीछे है, और ये मिड विकेट भी इवन पीछे है, मिड ऑफ ऊपर लिया हुआ उसके लिए ठीक था, क्योंकि ये मोस्टली इनके बारे में वहां पे भी इंग्लैंड में ये होता है कि इनके लिए जो है वो मिड ऑफ वगैरह और कवर वाले फील्डर ज्यादा ऊपर बुला लेते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि ये सारा खेलते इधर मोस्टली। तो हम यही बात करेंगे एज अ फास्ट बॉलर थोड़ी सी प्रोएक्टिवनेस इसमें होनी चाहिए कि यार जिधर ये हटे
तो बिल्कुल बाहर फेंक दो इसको। और अगर इसको स्कोर करना है, अगर देखें हारिस ने जो यॉर्कर भी करने गया या फुलर बॉल भी किया, वो बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर किया, जिसकी वजह से ये शॉट कनेक्ट नहीं हुआ। ये उस्मान के 4 ओवर्स हैं। उस्मान हालांकि इनको विकेट मिल गई थी, और अगर हम देखा जाए तो इन्होंने राइट हैंड को थोड़ी बेहतर की है, मिडिल और लेग की है, लेफ्ट हैंडर को जितनी भी की हैं, ये भी 2 फील्डर पीछे थे और स्वीप पे ही रखा हुआ था इनको। मेरे ख्याल से यहाँ पे 2 विकेट लेने के बावजूद इनको 48 रन बन जाना एक ताज्जुब की बात है। बहुत इम्प्रूव करना पड़ेगा इनको, क्योंकि 2-3 मैच खेल गए हैं और तकरीबन 10 से ऊपर इनका इकॉनमी। पहले में 36 दिए, लो स्कोरिंग गेम था, फिर 41 और फिर 48। राइट हैंड को भी इन्होंने थोड़ी बाहर भी बॉल की, और अगली बॉल जो की बाहर बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग की है ब्रुक्स ने, और इस बॉल को इनको संभालना पड़ेगा, क्योंकि स्पिन हो या नहीं हो, गुगली हो या नहीं हो, रिवर्स स्वीप भी रखा, तो न्यूट्रल बिल्कुल स्वीप रख के दोनों एक बॉलर हमारा वहाँ से कर रहा है कि यहाँ से कर रहा है। 7वां ओवर शुरू हुआ और 14 ओवर तक ये दोनों बॉल करते रहे, तो ये आप कह सकते हैं कि ये हमारा जो 7 से 15 ओवर थे ना, ये बड़ा क्रिटिकल। इफ्तिखार खुशदिल ऑप्शन हो सकता था एक बिल्कुल दो। करना चाहिए, जब आपको पता चल गया कि ये विकेट जरूर लिए लेकिन रन नहीं रोक पा रहे, तो इफ्तिखार से भी करा लें। खुशदिल एज ए ऑलराउंडर टीम के अंदर आए। वैसे अगर हम पूछें सिलेक्शन कमेटी से, चीफ सेलेक्टर से, यार बॉलिंग तो कर लेता है, लेकिन एशिया कप से लेके अब तक 1 ओवर भी नहीं किया। ये मुझे नहीं, लेकिन किया तो इफ्तिखार ने भी नहीं एशिया कप के फाइनल के बाद। नहीं, ये हाँ फाइनल के बाद नहीं किया, तो करवानी चाहिए बॉलिंग। तो अगर वो टीम में इस वजह से कि थोड़ी बहुत बॉलिंग कर लेते हैं, तो ऐसे मौके पे जहाँ पे हमें ज़्यादा रन बन रहे हैं, और ये इंग्लिश टीम है, ये दोबारा भी बनाएगी, ऐसा नहीं है कि आखिरी दफ़ा बनाए ना पहली दफ़ा बनाए, तो हमें ट्राई करना चाहिए इफ्तिखार को भी और कुछ दिल। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, इन तीनों मैचेस में हमने अपना 6वां बॉलर ही यूज़ नहीं किया। 200 तो हमें हमारे मेन बॉलर मतलब हम लोग गए ना, हम छठा कर लेते हैं, बोलो जरूरत क्या थी करने की। नहीं, मकसद ये है कि देखिए कहीं ना कहीं आपको कंडीशंस के मुताबिक, ठीक है, एक दिन जिस तरह आज धानी का बुरा दिन था, उसको अगर पहले 2 ओवरों में मार पड़ गई है, तो एज अ कैप्टन कहीं ना कहीं आपको ये कोशिश करनी है कि यार हाँ, ये मेरा बॉलर आज उस तरीके से नहीं है या इसका आज दिन नहीं है, तो मैं 1 आधा ओवर किसी और से करवा के उसको कवर करूँ। हमें 5 ओवर में ज़्यादा रन बन रहे हैं, विकेट भी नहीं ले रहे। उसकी वजह, जो सबसे बड़ी वजह ना राशिद भाई, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि शाहीन का ना होना। असल में अगर हम अपने पिछले मैचेस निकाल के देखें, तो शाहीन हमें हर तरीके से जो है ना, हम लोगों को, वो हमारी एक ऐसी कवर करता है सबको, या सब बॉलर्स को या बॉलिंग यूनिट को, क्योंकि वो नए बॉल से भी आके आउट करता है, और अगर बीच में अगर किसी को मार लग जाती है, तो उसके जो एंड वाले 2 ओवर्स हैं उसमें भी वो विकेट ले लेता है, और वो प्रेशर रखता है, एक इम्पैक्ट है कि यार ये आ रहा है, ये यॉर्कर करेगा, तो बैट्समैन जो है वो थोड़ा सा उससे घबराते हैं। उसके ना होने से हो ये रहा है कि हमारा जो बोथ एंड्स हैं लास्ट ओवर्स के, वो ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं। इस वजह से हम लोग अभी तक लास्ट ओवर्स में, स्पेशली लास्ट 3 ओवरों में, अभी तक हम एज अ बॉलिंग यूनिट विकेट नहीं ले सके। तो उसका एक बहुत बड़ा जो खला है वो पूरा करना पड़ेगा, और आई थिंक इट वाज अ बेटर अपॉर्चुनिटी इन लड़कों के लिए कि शाहीन जैसा बॉलर जो है वो अभी अवेलेबल नहीं है। तो इट्स टाइम के जिधर दे शुड स्टैंड अप और से कि यार अच्छा ठीक है, मैं शाहीन की जगह लूंगा इन अ वे कि अगर शाहीन नहीं है तो मैं पाकिस्तान के लिए ये काम करूंगा। सो शाहीन का ना होना इज अ बिग डिफरेंस टू पाकिस्तान टीम ऑल टुगेदर। डिफरेंस है डेफिनेटली, ना सिर्फ उनके अपने 4 ओवर बल्कि उनकी मौजूदगी भी काफ़ी इम्पैक्ट डाल सकती है, लेकिन बाकी 16 तो कराना ही है किसी ने। हाँ बिल्कुल, लेकिन हम एक्सक्यूज भी नहीं देख सकते। वुड आए, उनके नहीं खेल रहे थे पिछले मैचेस में, और बहुत सारे प्लेयर्स जिनके नाम लिए मैंने, वो उनके बेन स्टोक जैसे प्लेयर नहीं है। तो क्या है, हमने जो पिक किए हैं इनको एस्टेब्लिश हो जाना चाहिए, जिम्मेदारी खुद प्लेयर को लेनी चाहिए। और जिस तरह से न्यू, जैसे धानी ने बॉल की, न्यू बॉल तो अच्छी बॉल कर रहे हैं, हसनैन भी अच्छी कर रहे हैं, जो लेंथ अच्छी है, लेकिन उनकी पुरानी बॉल पे अगर मैं देख रहा हूँ, लेंथ वही है उनकी जो नए बॉल के ऊपर है, तो शायद उसकी वजह से ज़्यादा। और मैक्सिमम इनको ट्रेन किया जाए, वहाँ पे बहुत सारे कोचेस हमारे मौजूद हैं, 2 ग्रेट डब्ल्यूज हैं, और उनके साथ एक सेशन होना चाहिए। दूसरे डब्ल्यू देख रहे हैं हमें तो स्विच ऑफ का टाइम, मैं अभी वहाँ तक पहुँचा नहीं हूँ। विकी भाई का बताया, कोई विकी भाई लेजेंड है, विकी भाई बता देंगे सारा कुछ इंशाल्लाह। विकी भाई में ये क्वालिटी है, ऐसा नहीं होगा, मुझे लगता है कि वसीम भाई, क्योंकि हम भी जब खेलते हैं, वसीम भाई या वकार भाई होते थे, तो वो आके आपसे बात ज़रूर करते थे कि यार क्या करे हो क्या नहीं करे।
एंड ऑफ द डे आई थिंक ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है वो ऑब्वियसली पिछले कुछ मैच अच्छे नहीं गए हमारी बॉलर्स के, तो वो बात ज़रूर कर रहे होंगे, लेकिन आई थिंक थोड़ा सा जो प्रेशर है उनको थोड़ा सा वो जो बनता है, क्या कहते हैं आप उसको, डर है या थोड़ा सा उनका वो जो बैक फुट पे है, आई थिंक उनको थोड़ा सा खुल के खेलना चाहिए। इससे बुरा क्या होगा, इससे बुरे मैचेस तो नहीं होते कि आपको इतनी मार पड़ जाए, ये ओकेजनली होते हैं, इनको भूलना चाहिए, अगले के लिए तैयारी करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि मैं जब अगली दफ़ा मैच खेलने आऊँ तो जो गलतियां मैंने इस मैच में किया वो मैं अगले उस मैच में ना करूँ। बिल्कुल, ब्लेम गेम्स ना हो, अपनी अपनी टाइम मिल जाएगा स्विच ऑफ करने का सारे प्लेयर्स को, और फिर रिफ्रेश होके, क्योंकि एक दिन का गैप है, फिर चौथा मैच होगा संडे को, तो जब तक अपनी गलतियों पे भी नज़रसानी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स जहाँ बात की कि आपके पास दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर ग्राउंड में मौजूद हैं, अगर उनसे कोई बात करना चाहिए, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि बता तो देंगे, एब्जॉर्ब करने वाले भी होने चाहिए जो बात को समझ भी लें, वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब भी तो वहां से पूछा था मैंने ये तो बहुत दफा। चलिए, एक इंग्लैंड ने इतनी 3 ही विकेट्स गंवाई। नहीं, वहां पे ना एक में शैन टेट भी तो हैं, वो उन्होंने कोई चेंज लेके आए, ये सवाल आप दोनों से भी है। काफी दिनों से, महीनों से पाकिस्तान टीम के साथ हैं और बड़ा प्रेज करते हैं पाकिस्तानी फास्ट बॉलर को। ये सारा तेज कराना सिखाना चाह रहे हैं या थोड़ा वेरिएशन भी सिखाना चाहते हैं? तो मैं बॉलर नहीं हूँ, इसलिए मैं कमेंट नहीं कर सकता। मैं सवाल को दूसरी तरह से पूछ लेता हूं। जी नहीं, उधर पूछें। शॉन टेट के आने के बाद से आपने क्या नोटिस किया है पाकिस्तान की बॉलिंग में डिफरेंट क्या है? इट कैन बी ऑन द गुड साइड, इट कैन बी ऑन नो चेंज इन टर्म्स ऑफ व्हाटएवर। देखिए, हम सीरीज जीते हैं तो अच्छा कर ही रहे, अच्छा ही कर रहे हैं। गुड आंसर। चलिए, इंग्लैंड ने 3 ही खिलाड़ी गंवाए अपने, और वो 3 विकेट्स में 2 उस्मान की थी। इस पे एक नज़र डालते हैं कि वो जो 3 विकेट्स गिरी वो बाकी क्यों नहीं गिरी। ये सॉल्ट है। अब आप सॉल्ट की ये बॉल देख लें कि ये लेंथ फिर बहुत अच्छी थी। अगर हम इस लेंथ को देखें तो सॉल्ट ने कोशिश की है कि स्टेप डाउन करके इसको हिट करने की। सो दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट प्लेस टू बॉल, स्पेशली नया बॉल हो या पुराना बॉल। देखिए, इस तरह से शॉर्ट ऑफ लेंथ पे आउट हो गए, लेकिन आधे बीच पे बॉल गिरी और ये बॉटम पे लगी। पता कि क्रिकेट इतनी फनी चीज है राशिद भाई के अभी 100 का कंपटीशन ये खेल कर आए हैं सारी टीम, और अनबिलीवेबल बैटिंग किया डेविड मिलान ने उस पूरे कंपटीशन में, प्रोबेबली द बेस्ट बैट्समैन ऑफ 100, लेकिन इधर आ रहा है और वो स्ट्रगल कर रहा है। क्योंकि ये अभी तकरीबन 6-8 महीने पहले या 9 महीने पहले ये तो नंबर 1 प्लेयर थे T20 में, रैंकिंग में ऊपर आ गए थे काफ़ी है। लेकिन इस 2 मैचेस देखे, और ये कवर एरिया जो है इनका है, एक्स्ट्रा कवर, और ये कमाल ही खेलते हैं। और स्क्वायर लेग पे जितने भी इन्होंने साउथ अफ्रीका की सीरीज बहुत ही अच्छी खेली थी, जिसके बाद ये दुनिया के नंबर 1 प्लेयर हुए थे। यही एक मिसिंग लिंक लग रहा है अभी तक। ये शायद विकेट को ज्यादा सोचते हैं, क्योंकि हमने डेविड के साथ खेला PSL में, टू मच कंसर्न अबाउट द विकेट और द बाउंस, सो प्रोबेबली ये थोड़ी सी चीज उसको कहीं ना कहीं बॉदर कर रही हो, जिसकी वजह से वो लेकिन अपना वे नहीं छोड़े। ये फिल थॉल्ट भी आउट हो रहे हैं, ये भी आउट हो रहे हैं, खेल अपनी मर्जी से रहे हैं। वैसे ही 2 चौके मारे, उनको शायद वो लाइसेंस मिला हुआ है कि जाए और वो अटैक करें अपने नंबर दूसरों पे एतबार है। नंबर 5 पे आगे हैरी ब्रूक ने 81 किए 35 गेंदों पे। चलिए, अब ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर पाकिस्तान की बैटिंग पे एक नज़र डालेंगे, ताकि हम देखें कि पाकिस्तान ने आज 158 ही बनाए 20 ओवर्स में, और उनके 8 खिलाड़ी आउट हुए। तो क्या प्रेशर उन्होंने फील किया जब दोनों ओपनर्स जल्दी आउट हो गए थे, और किसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही। विल टॉक अबाउट ऑल। होंगे कि 2 बार करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है हर चीज़ को रिपीट करना है। शानदार परफॉर्मेंस थी बाबर की और रिजवान की। आज ये वर्ड यूज़ करना गलत होगा शायद कि एक्सपोज हुए, कि अगर ऊपर से जल्दी आउट हो जाते हैं दोनों ओपनर्स तो फिर बाकी क्या करेंगे। परफॉर्मेंसेज रही, शान मसूद की अच्छी रही 66, लेकिन वो जो एक्सेलरेशन चाहिए थी और जो रन रेट मेंटेन करना था वो शायद पाकिस्तान नहीं कर पाया, और फिर विकेट्स गिरती चली गई। लेकिन इससे पहले कि हम इसको इन डेप्थ बात करें पर्टिकुलर प्लेयर्स के साथ, पहले बैटिंग कार्ड के एक नज़र डालते हैं पाकिस्तान की। ऑफ कोर्स रिजवान और बाबर जल्दी आउट हो गए थे, हैदर भी कुछ नहीं कर पाए, लेकिन उस वक्त तक पाकिस्तान जो है वो तकरीबन 4 ओवर खेल चुका था। शान मसूद नॉट आउट रहे 65 पे, लेकिन वही बात है कि वो फ्यूल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगा, साथ ही नहीं मिल रहे थे। इफ्तिखार जल्दी चले गए, खुशदिल ने साथ दिया था इनका, थोड़ा पार्टनरशिप रही थी, लेकिन फिर पाकिस्तान ऑब्वियसली वो जो एक प्रेशर है 222 रन बनाने हैं और मेंटेन रखना है, उसमें क्रम्बल हो गया। इसमें देखिए शान मसूद की अच्छी परफॉर्मेंस नज़र आ रही है, 65 नॉट आउट किए, तो इसका 1 नंबर और ऊपर होना चाहिए। ये हमने बात पहले भी की थी।
आपके जब बेहतरीन बैट्समैन होते हैं ना, वो 120 बॉल खेलने जाते हैं, दुनिया में कहीं पे भी होंगे। हाँ, छोटा ओवर हो जाएगा, 7-8 ओवर 9 ओवर का हो गया तो आप चेंज कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि शान ऐसा प्लेयर है जो नंबर 3, क्योंकि जो हमारे दो बड़े प्लेयर हैं वो तो अपनी जगह पे कायम है, लेकिन नंबर 3 पे ये आ सकते हैं। और बाकी किसी को ऊपर लेके जाना और उसको कॉन्फिडेंस नहीं हो तो इश्यूज तो नज़र आते हैं। इंडिया के खिलाफ हम पहला मैच हारे एशिया कप का, वहाँ पे बाउंसर हमें बहुत ज़्यादा हुए थे। आज भी थोड़ा लगा वुड के बाद कुछ हमारे जो आने वाले बैट्समैन थे थोड़ा खाइफ नज़र आए, जो बैटिंग के स्टाइल से आपको अंदाज़ा हो जाता है, क्योंकि अगर जब आपको पास 150 प्लस बॉल सामने से जाती है ना तो इश्यू तो आते हैं। बिल्कुल। तो आपको देखिए जो 2-3 प्लेयर हमारे आउट हुए मारते हुए, कनेक्ट नहीं हो पाई सही से। तो इस बॉलिंग को हमें देखना पड़ेगा, इस तेज को हम किस तरह से मैनेज करेंगे ऑस्ट्रेलिया में जाके, क्योंकि तेज तो होगी बॉल। यहाँ पे सारी टीम के पास नहीं, लेकिन कुछ टीम जिनसे आपके अच्छे मैचेस हैं वहाँ पे तेज होगी। लेकिन इससे पॉजिटिव हमें सिर्फ यही मिलता है कि शान मसूद की एक बहुत अच्छी अप्रोच नज़र आई, जिस तरह से खेला, T20 खेली जाती है वैसे वो खेले। ये एक नंबर 1, 2, 3 तो हमारे पास अगर हो जाते हैं ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले, फिर हमें चौथे नंबर का भी स्पॉट ढूंढना है कि हैदर अली का अभी रेडी है या नहीं है, इफ्तिखार को नंबर 4 खिलाया जाए। बहुत सारे क्वेश्चन मार्क छोड़ गए हैं। कल जो किए उन्होंने, कल जो किया वो भी हमारे लिए नुकसान, की किसी की बैटिंग नहीं आने दी। आज अगर आउट हो गए तो फिर नीचे प्रेशर आएगा, काफी प्रेशर आ गया है। फोर्थ ओवर था जब शान आए थे बैटिंग करने के लिए, तो 4 ओवर पावर प्ले के गुजर चुके थे, बट एनीवे वो उनका नंबर है, नंबर 4 पे वो खेल रहे हैं। बॉलिंग की बात की, मैं एक बॉलर से ही पूछूंगा। मार्क वुड ने जो आज बॉलिंग की 157 उनकी टॉप फास्टेस्ट डिलीवरी थी, और उनकी जो एवरेज थी डिलीवरीज वो भी 150 था। आई थिंक स्लोएस्ट कहीं 145 कुछ था। उनकी बॉलिंग एनालिसिस नजर आ रहा है, जो उन्होंने जो पावर प्ले में 2 ओवर कर दिया उसने कॉस्ट कर दिया पाकिस्तान को। 4 ओवर में इन्होंने 24 दिए, 3 आउट किए, 15 डॉट बॉल्स की। पाकिस्तान 29 फॉर 4 था पावर प्ले में। बिल्कुल मेजर डिफरेंस नज़र आया आज जो उन्होंने अटैक खिलाया डेविड विली, और हमने देखा था कि वुड जो है वो इतने क्विक नहीं है। वुड फिर स्टिल 140 प्लस है, लेकिन जिस तरीके से आज मार्क वुड आए और उन्होंने जो इम्पैक्ट क्रिएट किया, हमारी बॉलिंग में भी अगर हम ये चीज़ देखें तो हारिस ने वो इम्पैक्ट क्रिएट किया हुआ था। तो पेस का ऑब्वियसली आपको एडवांटेज ज़रूर होता है। 15 डॉट बॉल्स एक T20 मैच में बहुत ज़्यादा डॉट बॉल्स होते हैं किसी भी फास्ट बॉलर के लिए। और मेरा ख्याल है जिस तरीके से वो आए हैं, उन्होंने पेस यूज़ किया, थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए भी था बाबर और इवन रिजवान के लिए भी, क्योंकि आई थिंक काफ़ी अरसे बाद उन्होंने कोई तेज़ बॉलर खेला है कंसिस्टेंट, जो 150 प्लस कर रहा था। और उन्होंने आके अपने बाउंसर्स यूज़ किए, उसने अपनी अथॉरिटी से अपने बाउंसर्स को यूज़ किया। हमने देखा कि हैदर को भी बिल्कुल समझ नहीं आई जो बॉल शॉर्ट हुआ, और उसके अलावा उसने बाद में भी जितने बैट्समैन आए उनको शॉर्ट बॉल ज़रूर ट्राई किया अपना। सो आई थिंक ही क्रिएटेड अ बिट डिफरेंस। और बात हम यही कर रहे थे कि जिस दिन हमारे कनन और अर्जुन आउट हो जाएंगे उसके बाद हमारी जो टीम है उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत बड़ा सवाल है वैसे कि बार क्योंकि हम देखें ये पहला T20 मैच होगा मेरा ख्याल है जो काफ़ी अरसे बाद जिसमें बाबर और रिजवान दोनों विद इन द पावर प्ले आउट हो गए, और दैट इज़ अ वरिंग साइन इन अ वे। लेकिन शान की बात आपने की, आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम, जिस तरीके से वो आया, जिस तरीके से वो खेला। उसको पता था मैच में प्रॉब्ली हम जीत नहीं सकते, लेकिन जो उसकी एक्सेलरेशन थी, जो उसकी शॉट सिलेक्शन थी, जो उसका स्ट्राइक रेट था, जिस तरीके से वो एंड तक चांसेस लेता रहा, इवन के लास्ट ओवर में भी उसने चांसेस लिए। सो दैट शोज के हाउ कॉन्फिडेंट ही इज़ अबाउट हिज गेम, और उसको पता है कि गेम की पेस को कैसे लेके चलना है या किस पेस पे खेलना है। सो आई टोटली एग्री विद राशिद भाई के शान को नंबर 3 पे होना चाहिए। वो एक ऐसा प्लेयर है जो बाबर और रिजवान को ही ऑलमोस्ट बाबर और रिजवान जैसा प्लेयर ही है, क्योंकि क्रिकेटिंग शॉट्स पे है। किसी की कोई बुराई नहीं या किसी की कोई बदतारीफी नहीं, लेकिन जिस तरीके से हैदर और इफ्तिखार खेले हैं, आई थिंक उनको थोड़ा सा ये चीज़ लर्न करनी चाहिए। इस बात का हाँ जी, अफसोस होगा। उनको थोड़ा सा ये लर्न करना चाहिए कि ठीक है हमारे 2 विकेटें गिर गई, हमने 200 भी करना, लेकिन हम 1-2 बॉल थोड़ा सा अपने आप को सेटल करके बॉलर पिक करें कि हमने किसको खेलना और कैसे खेलना। हम ये माइंड ना बना लें कि अगर हमने 2 बॉल डॉट खेलनी तो तीसरे पे हमने शॉट मारना ही मारना है। सो थोड़ा सा जो है आई थिंक कि थोड़ी सी गेम, थोड़ी सी जो है फॉर्म शायद दोनों प्लेयर्स की नहीं है। इन दोनों को थोड़ा ना
कहीं ना कहीं कॉम्पैक्ट खेलना पड़ेगा। तो एंड शान वाज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इट। आपने मैचेस, पहला मैच भी हमने देखा था जो पाकिस्तान हारा था, उसमें भी कोई 80-85 कर दिए थे बाबर और रिजवान ने 10 ओवर्स के अंदर। तो ये मेन फिर रीजन क्या है? डिपेंडेंसी फैक्टर है, ऑटोमेटिकली आता है? देखिए ये शान भी काफी अरसे के बाद है ना, शॉट सिलेक्शन देख लेना, एरियल शॉट मारे लेकिन गैप में जगह है। मैं हफीज की दोबारा हर मैच में देता हूँ क्योंकि देखते हुए पता चलता है। मुझे लग रहा है मिस भी ज्यादा कर रहे हो। मैं हफीज को बिल्कुल हफीज को मुबारक किया उन्होंने अभी। हाँ जी, मुबारक हो हफीज आपको। तो मिस भी करता हूँ और बड़ा अच्छा गेम को भी एनालाइज करता हूँ और हम लोग को भी साथ में करते रहते हैं। तो मैं अगर वे करूँ इनके 3, 4, 5 इंग्लैंड के हफीज के इसलिए आया कि जो वो गैप में शॉट मारते थे और उसके बाद शान को अगर देखा है, इनको भी दूसरी इनिंग थी ना इनकी, तो जो भी शॉट मारी उन्होंने गैप में मारी, इन्होंने ब्लाइंड नहीं मारी, जो स्ट्रांग पॉइंट है। अगर मोइन अली आए तो उन्होंने थोड़ा सा उतरे आराम से एक्स्ट्रा कवर पे मार दी। तो स्ट्रांग शॉट मारेंगे ना आप जब ये मार रहे हैं, ये प्रेशर शॉट है, ये आपका स्ट्रांग शॉट कभी हो ही नहीं सकता। तो 2 दफा हैदर अगर यूं के क्रॉस में आउट हुए तो इसका मतलब है कि आप ये शान को दिखा रहे हैं। अब इनकी स्ट्रोक देख लीजिएगा, जब ये मारनी तो पूरी मारी है, हाफ गए ही नहीं वो। तो आपकी मूवमेंट से पता चल रहा है, जब आप बॉल को पड़ी उसके बाद बल्ला पीछे गया, स्विंग बैक पिच बहुत तेज है। ये शॉट बहुत खूबसूरत शॉट है। तो ये चीज नजर आ रही है कि आपको कितना वर्क किया हुआ है। ठीक है, जो प्लेयर हमारे पास हैं, क्या 500 बॉल पर डे खेलते हैं? शान मसूद शायद लगता है बल्ले जैसा चल रहा है, ये खेलता होगा 500 बॉल पर डे खेलता होगा, मशीन में खेले या बॉलर के साथ खेले। हमारे बैटर जो बैटिंग कर रहे हैं, जो मिडिल ऑर्डर, मुझे नहीं लगता कि 30 बॉल से ज़्यादा ये प्रैक्टिस में करते होंगे। तो जितनी मैक्सिमम बॉल आप करेंगे, नेट में बॉलर करेगा और बैट्समैन बैटिंग करेगा, तो आपको पता चल जाता है ये निकने हैं। तो आप अगर कह रहे हैं कि शान मसूद शायद 3 नंबर पे ज़्यादा बेहतर हो, तो इसलिए कि वो किसी नंबर पे भी बेहतर है। हाँ, तो फिर पाकिस्तान को फायदा किस नंबर पे? 3 नंबर, क्योंकि देखिए 2 हमारे है तो ऊपर ज़्यादा बेहतर है, लेकिन दोनों ही बहुत ही स्ट्रांग है। वो जगह हम खाली नहीं करना चाहते। तो मेरा वही पूछना था आपसे। अगर देखें, बहुत सारे लोगों ने बात की कि ना ओपनर हम किसको ओपनर लेके आएंगे? जो 4 बॉलर नहीं खेल सकता उसको हम ओपन कराएंगे, जो पूरा गेम को लेके जा सकता है। तो ये तो अपने कुल्हाड़ी खुद अपने पाँव पे मारने वाली बात हुई ना। तो ऐसे जो मशवरे दे रहे हैं ना भाई, ना दो। क्रिकेट को मजाक नहीं समझो। हमारे पास प्लेयर ही नहीं है जो कि नए बॉल खेल के सर्वाइव कर जाए। ना पुराना कर पा रहे हैं, ना नया कर पा रहे हैं। तो 2 सेटल बैट्समैन है, उनको हटाना चाह रहे हो? नहीं, बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि शान का नंबर 3 पे खेलना इसलिए भी है क्योंकि शान, जिस तरह मैंने कहा पहले भी, कि ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं बाबर और रिजवान के स्टाइल को, उनके गेम को। और पेस जिस तरीके से आज हमने देखी है शान की, देखें हमारे 5.3 ओवर्स में हमारे 28 पे 4 आउट हो गए, लेकिन उसके बाद आज अच्छी चीज जो देखने को मिली कि खुशदिल और शान ने अगले 6 ओवरों में 10 से ऊपर का रन रेट मेंटेन किया। सो ये एक पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान के लिए। शान आउट हो जाते, फॉलो ऑन हो जाता। तो ये खुशदिल ने भी जो आज एक इनिंग्स खेली है, थोड़ा स्पैम के लिए खेली है, लेकिन अच्छा खेला वो खुशदिल, अच्छी खेली। क्योंकि वो देखें 28 रन पे 4 आउट होना और उसके बाद आपका 90 पे और सिर्फ 6 ओवरों में 10 का प्लस रन रेट जो मेंटेन करना, ये एक अच्छी चीज, आज पॉजिटिव चीज जो पाकिस्तान की बैटिंग में नजर आई है, हमें वो जरूर आई है। लेकिन बात यह है कि आई स्टिल बिलीव कि अगर आपने हैदर हो गया या इफ्तिखार हो गया या खुशदिल हो गए, आपने अगर इनको मौका देना तो आप इनको फिर 4, 5, 6 पे सेट करें। उसकी वजह यह है कि ये 3 ऊपर से गेम को ऐसा सिनेरियो चला सकते हैं कि उसमें एक और चीज़ जो कंफर्ट लेवल हो जाएगा कि फिर बाबर और रिजवान दोबारा से खुल के खेलेंगे। आज उनको ये चीज़ नजर आई होगी कि हमारे पास शान एक ऐसा प्लेयर है जो इस तरीके से खेला है, और वो अगर हम दोनों आउट भी हो जाते हैं तो ये पीछे से गेम को लेके चल सकता है। सो अगर आप ये देखें कि आपके ये टॉप 3 बंदे हों टीम में, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। एक प्लेटफॉर्म अच्छा होगा, थोड़ा और कॉन्फिडेंटली जिस तरीके से बाबर और रिजवान खेल रहे हैं वो उसमें और थोड़ी महारत के साथ खेलेंगे, और नोइंग के जी हमारे पास पीछे जो है वो एक अच्छा बैकअप है। ठीक, 158 फॉर 8 पाकिस्तान का बैटिंग कार्ड था। पाकिस्तान ने 8 विकेटें गंवाई। उनकी फॉल ऑफ विकेट्स देखते चलते हैं किस तरह से पाकिस्तान ने अपनी विकेट्स खोई थी आज इन 20 ओवर्स। ये पहली विकेट थी। मेरे ख्याल से पेस से बॉल चली गई साइड पे, क्यों मारे इन्होंने गली के ऊपर से मारी थी, वो बाउंस भी ज़्यादा हुई, लेकिन पहले ही बॉल लेट लगी और तेज़ी से गई हाथ में। और जब आउट होना है तो ऐसे सीधा हाथ में जाता है, एक कदम भी नहीं हिलना पड़ा उनको। ये टॉपली की गेंद थी। बड़ा कम हमने रिजवान को देखा कि वो आउट हुए और स्पेशली रूम बना के खेलने की कोशिश की है।
इनसाइड एज थोड़ा सा आई थिंक, लेकिन फिर भी ट्रॉपली ने भी एक अच्छी लाइन पे बॉलिंग किया, बॉल कोशिश की अपने एंगल से अवे लेके जाए, जिस पे रिजवान को काफ़ी मसला हो रहा था। ये हैदर आउट हुए। हैदर फिर देखे एक अच्छी लेंथ पे शॉर्ट बॉल थोड़ा सा ऊपर आया, तेज आई है, वाजंट रेडी फॉर इट, अचानक एकदम सरप्राइज हुए वो। बॉल अच्छी थी यार। इफ्तिखार एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि सैम करन जो है वो बाउंसर करेंगे, और आई थिंक पहले भी हमने बात की है कि सैम जो है इसकी पेस वगैरह नहीं है, बट ही इज़ अ वेरी शार्प बॉलर, ही नोज हिज स्किल्स और उसको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करता है। खुशदिल शाह, अब मेरा नहीं ख्याल कि इसमें ब्लेम करना चाहिए खुशदिल को, जब आपको 220 रन चाहिए होते हैं और 15 का रन रेट चाहिए, 15 का रन रेट चाहिए, तो फिर आप ये एक्सपेक्ट ज़रूर करेंगे कि बॉलर्स के पीछे जाना है हमने, तो अच्छा खेल रहे थे। तो बेसिकली ये कहना फिर सही होगा कि पाकिस्तान ये मैच शायद कहीं पावर प्ले में ही हार गया था 29 for 4, उसके बाद आप 15 रन फी ओवर कंटिन्यूसली मेंटेन करें तो इन्होंने मारना ही था। बिल्कुल पावर प्ले में नहीं, चेज भी तो अब 222 रन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रन से, और पावर प्ले में ही अगर 60 रन हो जाता तो कोई आउट नहीं आता, गेम डिफरेंट हो सकता था, ज़रूरी नहीं कि जीत जाता, लेकिन उसके बाद आपके पास चांस होता है। यहाँ पे मैं इनकी बात कर रहा हूँ, जो आदिल रशीद ने 2 आउट किए हैं, खुशदिल को आउट किया और नवाज को, बहुत इजी अपनी विकेट्स दे दी इन्होंने। गुगली ये क्या कि आप मिड विकेट अगर मार रहे हो, अगर बॉल बहुत करीब है तो उसको अगर आप कोशिश करते अपने एक्स्ट्रा कवर पे मारने की तो गैप मिल जाता है आपको, गैप नहीं ढूंढा दोनों ने, बहुत इजी आउट हुए। और इस तरह से आउट होना, ड्रेसिंग रूम में जो भी कोच होगा वो इस चीज़ को नहीं छोड़ सकते, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बहुत इजी आउट होने पे, नवाज के आउट होने पे वो थोड़ा सा उन्होंने कैमरा जो है वो यूसुफ भाई और उसका सकी भाई के ऊपर भी उन्होंने वो फोकस किया था, जब नवाज बहुत कम मिस होती है इस बॉल शॉट उसकी, लेकिन कुछ हुआ कि नहीं लग पाई। इंडिया के खिलाफ देखें या जब भी वो हिट करते हैं वो बाहर ही जाती है, तो इन शॉट्स की जो हमारे बाउंड्रीज पे आउट हो रहे हैं, आप देख लें उठा के पूरे साल के डिसमिसल देखेंगे आप, बाउंड्री के ऊपर कितने कैच हो रहे हैं, कहीं ना कहीं मिसिंग है, बैट की पोजीशन या आप गलत बॉल को चूज कर रहे हो, जिसकी वजह से बाउंड्री पे बहुत सारे प्लेयर्स आउट हो रहे हैं। चलिए, ये तीसरा T20 इंटरनेशनल था और पाकिस्तान 63 से ये हारा। अब जाने से पहले, क्योंकि ऑलमोस्ट 1:30 तो बज गए हैं, आप लोग भी रेस्ट करना चाहिए जी, तो मैं अपने दोनों गेस्ट से पूछ लेता हूं कि पाकिस्तान ने वही टीम खिलाई जो सेकंड T20 में खिलाई थी, अब संडे को मैच है 4th T20, क्या आप कोई चेंजेस देख रहे हैं? चेंज करना चाहिए, इसमें आज भी करनी चाहिए थी, लेकिन ये कि अपना 18 प्लेयर लेके, मैं पहले भी कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा प्लेयर हम लेके चल रहे हैं, या तो अकोमोडेट किया हुआ इनके नाम आ गए, हम इनको आगे देखेंगे। 12 प्लेयर 3 मैच में खेले हैं, तो अगर 3 मैच में एक आध और प्लेयर खेलेगा तो ये 5 क्या कर रहे हैं टीम के साथ, तो ये सवाल बनता है, सिलेक्शन कमेटी से भी बनता है, कप्तान से भी बनता है, 18 प्लेयर क्यों रखे हुए हैं आपने, मेरी समझ में नहीं। या फिर वो कॉन्सेप्ट होता है कि कराची में आप इतने, या तो आप बाहर गए हुए खेलने के लिए ना, बाहर गए हुए कोविड का कुछ, वो आप 18-20 लेके गए हैं कराची, यहाँ से लाहौर से अगर कुछ प्लेयर जाने तो वहाँ चले जाएंगे, अच्छा प्रैक्टिस करें लाहौर में, अगर खिलाना है तो रखें साथ में, वरना ज़रूरत नहीं इतने सारी पार्टी को। तो अब हम चेंज की भी जो बात कर रहे हैं इसलिए नहीं कर रहे कि कोई किसी को सजा देने वाली बात है, परफॉर्मेंसेस तो सबकी आज ऐसी ही रही, स्पेशली बॉलर्स की, लेकिन जो हम बात कर रहे थे और जो हमने कप्तान से भी सुना कि हम ट्राई करेंगे वर्ल्ड कप से पहले इन 7 T20s में डिफरेंट लड़कों को, उस बेस पे बात हो रही है, या आप बॉलिंग में ही चेंज देखेंगे, कुछ लोगों को नया ट्राई मिलेगा, या आप बैटिंग भी देख रहे हैं कि आगे पीछे? नहीं, बैटिंग में है कौन बेंच पे? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब नसीम शाह वापस आ जाएंगे और उसके साथ जो है वो वसीम जूनियर वापस आ जाएंगे। आई थिंक कि हसनैन को और धानी को अब बेंच पे बैठा देंगे ये लोग। स्पिन में शादाब विल बी बैक, प्रोबेबली शादाब विल बी बैक, बट एज बैटिंग में आसिफ अली आएंगे हैदर अली की जगह, प्रोबेबली आसिफ को वो लोग ट्राई करेंगे हैदर की जगह, क्योंकि और आपके पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन आई डोंट नो कि जो ऑप्शन है उनमें यही बनते हैं। और बॉलिंग का तो हो गया, उनको सबको ना 120 बॉल करनी है, बॉलर्स को उनको मौका मिलना है। बैट्समैन को जिस तरह से हमारे दोनों ओपनर्स हैं, ये मौका उनके होते हुए नहीं मिलेगा नीचे वालों को, आज मिल गया लेकिन वो अवेल नहीं कर सके, लेकिन शान ने किया। अगर खिलाना है किसी को, ट्रायल सही लेने हैं इनके, ज़रा ये अपने नंबर चेंज करें या उनको ज़रा खिला के देखें, जैसे ट्रायल बेसिस पे 120, मैं हमेशा ये बोलता हूँ 120 बॉल खेलने तो जाए ना, हैदर अली को दे दें 120 बॉल,
वहाँ पे अगर ये नहीं करता कुछ तो फिर आपको ये दलमी वाले सारे ला रहे हैं, कप्तान है ये वहाँ के। मैंने एग्री किया कि 120 बॉल देने चाहिए। हाँ, अच्छा है, नहीं, जरा सही टाइम मिलेगा थोड़ा सा तो क्रीज पे। बॉलर ही चेंज होते हैं क्योंकि उनको पूरी बॉल मिल रही है बॉल करने के लिए, वो तो एक्सपोज हो रहे हैं ना। तो लेकिन हमारे बैट्समैन को चले मान लेते हैं कम बॉल मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादा बॉल देख लेना, जान छुड़ाए एक दफा ही, किस्सा खत्म करें। बिल्कुल। हाँ। चलिए, तो 2-1 सीरीज इस वक्त अप है इंग्लैंड के लिए, वो लीड कर रहे हैं और संडे यानी परसों खेला जाएगा 4th T20 इंटरनेशनल और ये आखिरी मैच होगा नेशनल स्टेडियम में। फिर ये मैचेस आखिरी 3 जो हैं वो लाहौर में चले जाएंगे। तो आपसे मुलाकात होगी संडे की शाम 5 बजे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू करूंगा हमारे दोनों गेस्ट को। थैंक यू। एंड वेल